2010 कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया जी, टैक्स कंसल्टेंसी। अब टैक्स कंसल्टेंसी भी एक सर्विस होती है जो लोगों को आप देते हैं, और आप ऑफिस में बैठ जाते हैं, आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ऑफिस बना होता है, लोग आते हैं, अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आप उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? ओके, तो इसके बिजनेसेस हैं जी, कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए का, 50,000 विड्रू कर दिया। मैंने जो यहाँ से चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है जी लाइसेंस फ़ी। देखें, जो भी टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज है, लॉयर कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो लॉयर सर्विसेज देते हैं, इनके डिफरेंट टाइप के वो बने हुए हैं, अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जिनके साथ आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो आपको एक लाइसेंस देते हैं और वो लाइसेंस आप यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर। तो जो लाइसेंस फीस होती है ये एक्चुअली एक एक्सपेंस है जो आपको करना पड़ता है, जिसके बाद आप अपना बिजनेस चलाते हैं। तो लाइसेंस फी को आप एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आपने एग्जाम्पल 9 को पूरा करना है और उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर आसम इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टीचिंग एकेडमी। अब ये एक एकेडमी पढ़ाते हैं, एकेडमी का बिजनेस है इनका। हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2001 आर गिवन बिलो। ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ ये वो एरिया है जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बेताशा एग्जांपल्स करनी है और जितनी कर सकें उतनी कम होंगी, ठीक है जी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए मैंने तकरीबन 11-12 एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ इन्हीं एग्जांपल्स की एटलीस्ट 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपकी ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड ए स्नूकर क्लब। मिस्टर अली ने एक स्नूकर क्लब शुरू किया है जी, और यहाँ पे जो है उसकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो किस तरीके से हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो है ये मज़े की है। ये एक्चुअली 2 ट्रांजेक्शन्स मिक्स होके उसने एक ही जगह पे बता दी। पढ़ते हैं जी। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000, half of the amount was deposited into the business bank account and half was retained in the till for business use। till कहते हैं उस दराज को जहां पे कैश पड़ा होता है, राइट? तो उन्होंने ये कहा है कि लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन ये लाख रुपए इकट्ठे नहीं आए हैं। 50,000 रुपए बैंक में गए हैं और 50,000 रुपए कैश आया है। ये नहीं कि 50,000 रुपए की 2 एंट्रियां हुई हैं, तो एक्चुअली ये एक नहीं 2 एंट्रियां इकट्ठी करके दे दी हुई हैं। तो इससे हमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। एक दिन में हज़ारों एंट्रियां भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी एंट्रियां हो। हम ये थोड़ी कहेंगे कि जी भाई एक लाइन में एक ही एंट्री लिखें, ऐसा नहीं है। इस लाइन में उन्होंने 2 एंट्रीज लिख दी हैं। पहली चीज़ कि बैंक जो है वो इंक्रीज होगा 50,000 से, तो और हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से। एक तो ये एंट्री है। इसको जब हम एंटर करेंगे, जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट 50,000 से, राइट? ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कैश आया है 50,000 रुपये का, तो कैश आपका 0 से इंक्रीज होके, कैश बिजनेस का जो है वो 0 से इंक्रीज होके 50,000, और कैपिटल पहले 50,000 था, अब उसमें मजीद 50,000 का इंक्रीज हो गया, यानी कि कैपिटल आपका 100,000 का हो गया है। तो इसकी आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 50,000। तो जनाब देयर आर एक्चुअली 2 एंट्रीज जो कि इन्होंने एक ही लाइन में बता दी हैं, और दोनों में क्या हो रहा है जी, एक बैंक आ रहा है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और दूसरा है जी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बाकी इसके अलावा लोन ले लिया है, शॉप परचेज कर ली है, फर्नीचर परचेज कर लिया है, रेंट पे किया है, सब्सक्रिप्शन फ़ी। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन फ़ी का वर्ड, सब्सक्रिप्शन फ़ी स्नूकर क्लब के लिए जो सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी वो इसकी मेंबरशिप फीस होती है। अच्छा देखें, ये वर्ड इसलिए यहाँ पे समझाना ज़रूरी है कि जो शायद हम स्टूडेंट्स के माइंड में जो कॉन्सेप्ट है स्नूकर क्लब का वो ये है कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप एक गेम खेलें और उस गेम के पैसे दे के घर को आ जाएं। लेकिन जो एक्चुअली जो स्नूकर क्लब्स होते हैं जहाँ पे वहाँ पे लोग प्रॉपर मेंबरशिप्स लेते हैं,
और मेंबरशिप लेने के बाद जब वो जाते हैं वहाँ पे गेम खेलते हैं तो वो गेम उनके लिए फ्री होती है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होती है वो एक ही दफ़ा सारे पैसे उनसे मंथली ले लेते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन ये एक्चुअली आपकी इनकम है। जो स्नूकर क्लब है उसकी इनकम क्या होगी, इस केस में स्नूकर क्लब की जो इनकम है वो सब्सक्रिप्शन फी होगी। अच्छा जी, तो जो ये एग्जांपल, ये जो एंट्री मैंने सेलेक्ट की हुई है आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹100,000 आर स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम अदर 10 मेंबर्स। 10 लोगों से हमने 1 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी है। अब देखें, सब्सक्रिप्शन जो है ये आपकी इनकम है, ये इंक्रीज हो गई कितने से, 100,000 से। क्यों? क्योंकि अब आपने उनसे लेनी है। और दूसरा हमारे पास ये है जी, रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए 100,000 से। अब हम लोग एंट्री की तरफ चलते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है ये इनकम होती है, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, और जब क्रेडिट इंक्रीज हो रहा होता है तो फिर हम इसे मजीद क्रेडिट करते हैं। ओके, रिसीवेबल, ये हमें पता है कि ये एसेट्स होते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की कि रिसीवेबल एसेट होते हैं। एसेट की नेचर डेबिट होती है, और जो डेबिट नेचर का एसेट है वो मजीद इंक्रीज जब हो रहा है तो उसको हम लोग मजीद डेबिट करेंगे। तो हमें ये पता चला कि हमने डेबिट करना है रिसीवेबल और क्रेडिट करना है सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग एंट्री करेंगे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 100,000 से। ओके, तो ये एंट्री थी जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की हुई थी। बाकी इंशाल्लाह ये तमाम एंट्रीज आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा स्टेप नंबर 1 इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग, के हमने डबल एंट्री कॉन्सेप्ट समझना है किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन का, कि जब हम डबल एंट्री करते हैं तो उस डबल एंट्री से हमारे बिजनेस के जो बुक्स होती हैं उसमें जो तमाम अकाउंटिंग हेड्स हैं उनके ऊपर कितना क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने जनाब ये बात तो स्टार्ट की थी अकाउंटिंग हेड से, और हमने कहा था कि जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस में डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये 5 तरह के होते हैं। इनमें कैश की मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। फिर हमने एक बड़ी डिटेल डिस्कशन शुरू कर दी कि किस तरीके से, यहाँ से हम लोगों ने शुरू की कि किस तरीके से जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं, डेबिट इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद एग्जांपल्स की कि किस तरीके से हम लोग इनकी एंट्रीज करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया कि भाई साहब आपने भी ये तमाम एग्जांपल्स करनी है। देयर आर टोटल 11 एग्जांपल्स जो कि हमने यहाँ पे करनी है। तो जब हमने बेसिक एंट्री सिस्टम में कर ली है एक सिंगल ट्रांजैक्शन की, तो फिर इसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम प्रोसेस ऑफ समराइजेशन कह सकते हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ समराइजेशन क्या होगा, इन बेसिक एंट्रीज को हम लोग जमा करते जाएंगे, समराइज करते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे, सम अप करते 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 हम एक सिंगल स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर उसकी एक साल की जितनी तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं, अभी तो ये छोटा सा बिजनेस था जिसमें ये 12-13 ट्रांजैक्शंस एक महीने की थी। फर्ज करें कि हम एक साल की ट्रांजैक्शन की समरी चाहते हैं, तो फिर एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड प्रोसेस है जो इन बेसिक एंट्रीज से, जो हर ट्रांजैक्शन के बारे में हमने की है, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री की है, उसको समराइज करता जाएगा और समराइज करके हमें एंड पे एक सिंगल स्टेटमेंट मिलेगी। अब ये जो समराइजेशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि इसमें आपको, जैसे आप यहाँ पे सोच रहे थे, आपको उतना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समराइजेशन के कुछ बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं, वो बस आपने चीज़ें फिर अब कॉपी पेस्ट करनी है। तो हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो से ये जो सिंगल ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की हैं, इनको समराइज करने का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू।